Good morning, friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic प्रवाल भित्ति. तो चले चलते टॉप पे क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 1. कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? ए 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में. बी कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में. सी महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी दोनों तटों पर. डी ठंडे समुद्री तटों पर. इसका राइट आंसर है बी कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में. व्याख्या. कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच स्थलीय भागों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है. यह अंतःस्थलीय चबूतरों के रूप में भी विद्यमान होती है. यह महासागरीय क्षेत्र के 0.1% से भी कम भाग पर विस्तृत है, जिसमें कुल समुद्री जीवों की 25% प्रजातियां पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ए प्रशांत महासागर में. बी हिंद महासागर में. सी भूमध्य सागर में. डी अटलांटिक महासागर में. इसका राइट आंसर है ए प्रशांत महासागर में. व्याख्या. ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है. यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है. यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है. इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ए न्यूजीलैंड. बी फिनलैंड. सी आयरलैंड. डी क्वींसलैंड. इसका राइट आंसर है डी क्वींसलैंड. व्याख्या. प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है. यह एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है जो सबसे अधिक लंबी, चौड़ी व ऊंची है. इन प्रवाल पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं, जिन्हें जुजैनथिली कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ए ऑस्ट्रेलिया. बी क्यूबा. सी घाना. डी फिलीपींस. इसका राइट आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया. व्याख्या. विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है. ग्रेट बैरियर रीफ अद्वितीय है क्योंकि यह उथले हुए मुहाना क्षेत्रों से लेकर गहरे समुद्री जल तक 14 डिग्री अक्षांश तक फैली हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? ए अटलांटिक महासागर. बी आर्कटिक महासागर. सी हिंद महासागर. डी पैसिफिक महासागर. इसका राइट आंसर है सी हिंद महासागर. व्याख्या. अड्डू प्रवाल द्वीप एटॉल हिंद महासागर में अवस्थित है. यह द्वीप मालद्वीप में स्थित दक्षिण एटॉल है. प्रवाल द्वीप प्रवाल वलय या एटॉल सामान्यतः घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 1. विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरों के जल में मिलती है. 2. विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है. 3. उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ अत्यधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं. उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या है? पढ़ते हैं. ए 1 और 2. बी केवल 3. सी 1 और 3. डी 1, 2 और 3. इसका राइट आंसर है डी 1, 2 और 3 यानी सभी. व्याख्या. दिए गए सभी कथन सही है. प्रवाल भित्तियाँ उष्ण जल में विकसित होती है जहाँ तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है. इसलिए विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरों के जल में मिलती है. यह अधिक गहराई में विकसित नहीं हो पाती है तथा अत्यधिक स्वच्छ जल तथा अत्यधिक गंदे जल में भी विकसित नहीं होती है. हालांकि सामान्य सामुद्रिक लवणता
अंतः सागरीय चबूतरे की उपस्थिति आवश्यक होती है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस व मेडागास्कर द्वीप के समेत पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों को प्रायः सागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। यहाँ जैव विविधता का विभिन्न एवं महत्वपूर्ण स्वरूप पाया जाता है तथा ये अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है, जिनका निर्माण प्रायः मूंगे या कोरल पालिप जीव के अस्थि पंजर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में जैव सैल प्रौद्योगिकी बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं? ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली। बी, पादप अवशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण सामग्री का विकास। सी, सैल गैस के अन्वेषण निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना। डी, वनों या संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लेहिकाएँ उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर है ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली। व्याख्या, जैव सैल प्रौद्योगिकी का संबंध क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली से है। बायोरॉक इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलेय खनिजों के विद्युत संचय से बनने वाला पदार्थ होता है। सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती है, जो समुद्र की सतह पर तैरता है। बायोरॉक प्रौद्योगिकी पानी में इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत की छोटी मात्रा को प्रवाहित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्रेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण आर, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। कूट ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद सी, ए गलत है किंतु आर सही है। डी, ए सही है किंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं क्योंकि किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।